और ये 15 साल भी चलेगी। i20 को मतलब ये ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर बेचनी है ना तो ऐसे बुरा सा लग रहा है क्योंकि कंडीशन बहुत ही अच्छी है उसकी। ऑटोमेटिक मिल रहा है, ऑटोमेटिक के बाद एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जो डीजल से भी ज़्यादा एवरेज देती है, और दूसरा ये इतने बड़े साइज की गाड़ी मिल रही है। कैसा लगा एक्सपीरियंस हुंडई के कंपैरिजन में, ये बताओ। अरे हुंडई के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ये ऐसी गाड़ियां हैं, ये उतना फील नहीं करवाएगी जब आप पेट्रोल भराते हो ना। आज हमारे पास आए हैं श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई जो है गुड़गांव के रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से इन्होंने i20 चलाई है। i20 डीजल में थी और वो 2 लाख किलोमीटर को क्रॉस कर गई है। लेकिन अब यहाँ डीजल का तो हिसाब किताब बड़ा ख़राब है। एनसीआर के अंदर इन्होंने जो है रिसर्च करी, नई गाड़ी ली और इतनी ज़बरदस्त गाड़ी ली है, अगले 15 साल तक उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माइलेज भी बहुत अच्छा देती है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देती है, और गाड़ी तो वो है ही बढ़िया, रिलायबल गाड़ी है। इधर देखिए आप फ्रेम पे, ये है टोयोटा हाई राइडर। हाई राइडर का ये एस वेरिएंट है और ये प्योर हाइब्रिड में है। बड़ी मुश्किल से मिल पाती है श्रीकांत जी ये गाड़ी। हाँ जी, आप बताओ आप कैसे लकी रहे, कैसे मिल पाई आपको ये गाड़ी? लकी तो यही रहे, हमने थोड़ा जल्दी बुकिंग करा दी थी। इस पे भी उन्होंने बोला था कि काफ़ी टाइम, कम से कम 1 साल लगेगा मिलने में। अच्छा। बट उन पे पता नहीं, लकीली उन पे आई और थोड़ी बात करी थी कि जल्दी करा दो तो उन्होंने कराई। नहीं तो इनका ऐसा था कि ये वाला जो बेस मॉडल है, हाँ। इसका महीने में एक ही यूनिट निकल के आ रही थी। अच्छा। पूरे ये नॉर्थ इंडिया साइड पे एक ही यूनिट निकल के आ रही थी। ऐसा तो किसने बोला आपको? उन पे शीट आती है ना, उन्होंने शीट भेजी थी हमें। वैसे ये बिल्कुल एक्सट्रीम बेस नहीं है, अगर आप समझो तो जो आता है उसका, ये हाइब्रिड का बेस यानी कि एस वेरिएंट है। एस वेरिएंट में हाइब्रिड भी आता है जो कि ग्रैंड विटारा में सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है। श्रीकांत जी बार बार इसे बेस वेरिएंट बोल रहे हैं। बेस वेरिएंट में देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, इधर देखिए क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, पूरा क्या नहीं मिलता है इसमें। और वैसे जो हाई राइडर का बेस वेरिएंट है और ग्रैंड विटारा का एक्चुअल बेस वेरिएंट है ना, हाँ। उसमें भी बहुत फीचर मिलते हैं। हाँ। सिर्फ ये नहीं मिलता, बेस वेरिएंट में ही पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। हाँ, हाइब्रिड वाले में। ना, जो नॉन हाइब्रिड है उसकी बात। नॉन हाइब्रिड में बेस में पुश स्टार्ट है। हाँ, अच्छा, आपको मालूम नहीं, नहीं? वो मेरे को आइडिया नहीं था। वो मारुति वाले उन्होंने एक्चुअली दिखानी थी, मना कर, मतलब उन पे आई नहीं थी। अच्छा। उन पे भी हम गए थे देखने के लिए, बट उन पे थी नहीं टेस्ट ड्राइव के लिए। फिर हम टोयोटा पे गए, उन्होंने दिखाई थी। आपने हमारा ग्रैंड विटारा वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने 28 का एवरेज निकाला था हाईवे पे। एक्चुअल आया था, निकाला गया था 90 की स्पीड में हमने क्रूज किया था। अब आप मुझे ये बताओ कि कितना एवरेज आपको दे रही है? एक्चुअली तो हमारे को 20 के आसपास मिलता है गर्मियों में, मतलब एकदम 20 है। लेकिन अगर हम सर्दियों में चलाते हैं तो हमने इसमें 25 के आसपास भी निकाल रखा है। लेकिन 20 तब है जब थोड़ा सा अपने दिल को खुश करने के लिए चलाओ ना, कि थोड़ा स्पीड में चला लिया, तब आ जाता है 20 का। अच्छा, डीजल गाड़ी से हाइब्रिड गाड़ी में शिफ्ट होने में आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि पेट्रोल है तो ऑब्वियसली 15 साल चलेगी। डीजल हमारी i20 जो थी वो 10 साल में खत्म हो गई ऑलमोस्ट। नेक्स्ट ईयर 25 में उसके 10 ईयर्स हो जाएंगे पूरे। तो इसमें एक ये तो है बेनिफिट कि ये 10-15 ईयर्स तक चलेगी। और बाकी जो डिफरेंस है वो तो पावर का ही फील होता है कि जब एकदम खींचनी होती है तो खिंच जाती है डीजल इंजन, ये भी खिंच जाती है, लेकिन जो स्मूथली एक्सेलरेशन होती है ना इसकी, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है। और 3 सिलेंडर इंजन की वाइब्रेशन वगैरह फील होती है आपको? ऐसे वाइब्रेशन तो नहीं, लेकिन आवाज काफी करता है जब आप थोड़ा स्पीड देंगे, कि ये जैसा भी आवाज आ रही है ना। इतना तो हुंडई का डीजल इंजन भी आवाज नहीं करता है ना? हाँ, डीजल इंजन नहीं करता, लेकिन वो डीजल जब खिंचता है ना तो वो सैटिस्फैक्शन जो मिलती है ना उसमें, टॉर्क तो बड़ा जबरदस्त है उसमें। हाँ, जितना उसमें पंजे पे पैर लगाओ ना, वो उतनी स्पीड पकड़ लेती है। ये स्पीड स्लोली पकड़ती है। आपने टैंक खाली करके देखा है कि एक टैंक में ये कितना चल पाती है गाड़ी? क्योंकि 1200 का क्लेम करते हैं मारुति वाले तो, और ये भी, इसमें भी एप्लीकेबल सेम होता है। हाँ। तो कितना चलती है? आपने कभी हाईवे पे टेस्ट किया है या फिर सिटी पे कितना चल पाती है? तो हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं, मतलब फुल टैंक कराते हैं, फिर खत्म होने के बाद ही भरवाते हैं। तो जो सर्दियों में हमने मैक्सिमम कर रखा है, 900 प्लस एक टैंक में जा रखा है। अच्छा। और अगर आप अभी गर्मियों में देखो तो 20 का एवरेज आ रही है, तो उसमें भी 700 की आपको रेंज दिख रही होगी। तो 700 के आसपास चल जाती है। कितने साल रखने वाले हो उसको? अभी तो लग रहा है कि लंबे टाइम तक रहेगी। अभी आपने 13,700 किलोमीटर चला दी है। हाँ। और इतने में डीजल गाड़ी में और इस गाड़ी में आपको कोई डिफरेंस फील होता है क्या? कितने पैसे बचा रही है ये एक्चुअल में? डीजल से कम में चल रही है या फिर डीजल के बराबर ही चल रही है? कभी आपने इसको फिगर आउट करने की कोशिश करी? थोड़ा बहुत कोशिश करी थी, बट डिफरेंस एक्चुअली यही है कि ये थोड़ी हैवी है। i20 थोड़ी छोटी गाड़ी है, उसकी भी एवरेज 19-20 के आसपास आती है। लेकिन अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो इफेक्टिव यही है ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी गाड़ी है, उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। तो अगर हम उस रेशियो में देखें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है।
ओके। और ये 15 साल भी चलेगी। i20 को ना मतलब ये ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर बेचनी है ना तो ऐसे बुरा सा लग रहा है क्योंकि कंडीशन बहुत ही अच्छी है उसकी। 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी अच्छी कंडीशन है। हाँ हाँ सर बिल्कुल, मतलब आप, मैं आऊँगा आपके पास, अगर हुआ तो लेके आता हूँ मैं आपके पास, आप खुद देख के बताना, आप चलाओगे आपको भी बोलोगे मज़ा आ गया चला के। अच्छा, कमियां क्या क्या फील होती है इस गाड़ी में? तो पावर जो है वो कम लगती है, बाकी फीचर वाइज तो ऐसी कोई कमी लगती नहीं है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि अगर इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ना कि इसमें ये ऑटो लाइट नहीं है, अगर आप गेट खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ यार। और इसमें वो भी नहीं है, सन ग्लास होल्डर भी नहीं है। मतलब मैं सन ग्लास ऐसे रखता नहीं, लेकिन हाँ। वो होता नहीं कि ऊपर सामान रख दिया थोड़ा बहुत, या फिर गेट खोलो तो लाइट खुल जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। यहाँ पीछे वाली लाइट जलती है, आगे वाली नहीं जलती वो। अच्छा, कितने की पड़ी थी आपको ये ऑन रोड? ये ऑलमोस्ट पड़ी थी, वैसे तो शोरूम प्राइस का 17.5 या 7.1 था, ये 18 के आसपास पड़ी थी, हमें 18.5 के अराउंड। कितना अच्छा होगा अगर हाइब्रिड कार में भी ईवी की तरह जो है कम टैक्सेस देने पड़े, रोड टैक्स ना देना पड़े, तो फिर हाइब्रिड की सेल्स में भी जो है इजाफा हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नॉन स्टॉप चलना चाहते हैं, ईवी से बेहतर ये ऑप्शन है। जिनको लगातार चलना होता है, हाईवेज में चलना रहता है। एक चीज़ और मैं वैसे बताना चाहूँगा इसमें, जैसे मैं लाइट वाला बता रहा था ना, उसके साथ अगर आप ये देखें ना मिरर, ये वैसे है मैनुअल ये 10 साल पुरानी i20 जो थी उसमें तक ये ऑटो डिमिंग वाला है, और इसमें ये मैनुअल है। तो एक वो चीज़ थोड़े लगते हैं, बाकी तो इन दोनों चीज़ों के अलावा फीचर वाइज तो मेरे को कोई कमी लगती नहीं है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी है इसमें, एवरेज भी अच्छी आ रही है। और बस वही है कि ये तो चला के ना थोड़ी ड्राइविंग स्किल जो होती है, तमीज़ वाली जो ड्राइविंग कहते हैं ना, जैसे वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर जितना आराम से चलाओगे उतनी एवरेज बढ़ के आएगी। ना हाईवे पर अगर आप चलाते हो ना 100 के ऊपर ले जाओ तो भी इसमें एवरेज गिरती है, क्योंकि अभी घर वाले गए थे। अच्छा। तो 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज आई थी। ये 90 के आसपास ना? हाँ हाँ 90-95 के आसपास बहुत अच्छी एवरेज निकाल कर देती है। हाँ हाँ वो मतलब मैं 100+ वीडियो पे नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन वो स्पीड में खींचो ना तो एवरेज कम हो जाती है इसमें। जैसे वो है स्मूथली एक्सेलरेट करो, क्योंकि अगर आप देखो ना इसमें, आप जैसे ही पावर को इसमें इको से ऊपर लेके जाओगे ना तो 90% चांस देते हैं कि वो उसमें पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। और एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे आप कह रहे हैं ना कि पंच नहीं मिलता है इसमें, डीजल इंजन का जो टॉर्क है ना, हाँ। वो एहसास कराता है कि बहुत ही जबरदस्त पिकअप है। लेकिन अगर i20 और इसका आप 0 to 100 करके देखेंगे, ड्रैग रेस करके देखेंगे, तो ये जीत जाएगी। अच्छा, उसमें जो पुशबैक बड़ा तगड़ा मिलता है। हाँ। इसमें उतना पुशबैक नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है इसका। वो एक्चुअली डीजल में वो 3 RPM जैसे ही पार करो उसमें जो टर्बो आता है ना वो बहुत मजा आता है उसमें। अब आप देखो ना, ये आपको ऑटोमेटिक मिली है। हाँ। आपको सिटी में कितना आराम मिल रहा है। हाँ ये तो है, मतलब ऑटोमेटिक लेने के बाद ना जो कंफर्ट मिला है ना, जैसे दिल्ली काफी ट्रैवल करना होता है मेरे को, तो दिल्ली हो गया, कहीं पे भी ट्रैफिक में ट्रैवल करना है ना, तो ये चीज़ पहले इतना नहीं रियलाइज करता जब मैनुअल चलाता था। अब इसके बाद लगता है कि काफ़ी यूज़फुल है। ये वेरिएंट पता है इतना ज़्यादा वेटिंग में क्यों रहता है? एक तो सबसे पहले चीज़ 17 लाख में ऑटोमेटिक मिल रहा है। ऑटोमेटिक के बाद एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जो डीजल से भी ज़्यादा एवरेज देती है, और दूसरा ये इतने बड़े साइज की गाड़ी मिल रही है। हाँ। 3 ये जो फैक्टर हैं, इसकी वजह से इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। अब इसमें अलॉय वगैरह नहीं लगाया आपने? नहीं मेरे को ऐसे ऊपर से मॉडिफिकेशन का कोई ऐसे मेरे को ज़्यादा शौक है नहीं। अच्छी आदत। बाकी अलॉय से इतना मेरे को आइडिया भी नहीं, बस लुक की तो एनहांस होता है यार, उसमें परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस में तो इतना फर्क पड़ता नहीं, लुक इसकी वैसी अच्छी है। एक जो मैंने इसमें एडिशनल करवाया रखा है, जो स्टीयरिंग पे आप कवर देख रहे हो ना, ये मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले ही चढ़वाया था, क्योंकि ये उसमें था i20 में ना चढ़ा हुआ, उसका ना काफी पतला फील होता था स्टीयरिंग तो अच्छा, तो मतलब खुश हो अभी इस गाड़ी को लेके? हाँ मजा आ रहा है। मजा तो खूब आ रहा है सर लेकिन एक्सेलरेशन भी इतना भी काम नहीं आता जितना ऑटोमेटिक अब मेरे को काम का लगता है ना इसका, कि ऑटोमेटिक जब ट्रैफिक में आराम से चलते हुए कर लो तो हर चीज में मतलब लगता है कि हाँ भाई ऑटोमेटिक एक काफी कंफर्टेबल ड्राइव हो जाती है। आप सजेस्ट करोगे हाई राइडर को? बिल्कुल, मतलब इस पॉइंट में एक तो वैसे ही सबसे इस प्राइस से कम में कोई हाइब्रिड वैसे भी अवेलेबल है नहीं, तो मैं तो इस प्राइस पॉइंट में बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे बेटर कोई एवरेज देती नहीं कार, और चलाने में जैसे कहते हैं ना कि पावर में डिफरेंस फील होता है, वो भी इतना फील होता नहीं है। मतलब पावर है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लोगों ने ऑनलाइन काफी लोगों ने ये बोल रखा है कि इसमें बिल्कुल पावर फील नहीं होती, खिंचती नहीं है। आपने हो सकता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का पढ़ लिया होगा। हाँ। जो माइल्ड हाइब्रिड है, कहने को जो हाइब्रिड है ओनली, हाँ। उसमें इतनी पावर नहीं है। और मेरे हिसाब से ना मारुति को भी नीचे वाले वेरिएंट्स में देना चाहिए, और एस वेरिएंट से अगर बेस वेरिएंट से ही देने लग जाएं तो कितना अफोर्डेबल हो जाएगी।
मुझे लगता है कि अच्छी खासी बिकेगी भी। तो इसी चक्कर में मेरे ख्याल से उन्होंने मतलब सस्ते में कर सकते थे, बट कंपनी को भी तो प्रॉफिट करना है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से एस वेरिएंट से ही स्टार्ट किया। 13,700 किलोमीटर में अभी तक ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ा? नहीं, अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। ओके। और बाकी टोयोटा तो टोयोटा ही है, उसकी सर्विस तो आपको पता ही है, हाथ के हाथ करके भी दे देते हैं और महंगी भी नहीं होती। कैसा लगा एक्सपीरियंस हुंडई के कंपैरिजन में, ये बताओ। अरे हुंडई के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा बेटर है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हुंडई का भी अपने आप में अच्छा है। नहीं, हुंडई का अच्छा है, लेकिन एक्चुअली 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो गए हुंडई में। अच्छा, कि क्या? पार्ट्स कभी कभार नहीं मिले। अच्छा। उसका जैसे एसी का ना वेंट है ना, वो उसमें ये प्लग सा होता है ना, वो निकल गया है, वो काफी टाइम से बोल रखा है, वो नहीं मिला। एसी की कुछ उसमें इशू आया था, तो वो तो मतलब आपको पता ही है, हुंडई में डीजल में एसी में काफी इशू आता है, तो वो इशू आया था। वो उन्होंने इतना ज्यादा उसका खर्चा बोल दिया। कितना? उसका उन्होंने बोला 60,000 के करीब लगेगा एसी का खर्चा। हो गया, बाहर से करा लिया, लेकिन वो कंपनी ने तो बहुत ही ज्यादा बोल रखा था। उसमें एक छोटा सा प्लग चेंज करना था, वो बाहर से हो गया था। फिर बाकी ऐसा था कि मतलब 2-3 बजे सर्विस होके आई ना, तो उसमें डस्ट रह जाती थी। वो नेक्स्ट डे बोलो, फिर वो आते थे, फिर वो साफ करते थे। तो वो 2-3 बार इंसिडेंट ऐसे हो गए ना, तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया कि उसके कंपैरिजन में बेसिकली टोयोटा की सर्विस में अभी तक ऐसी कोई कमी लगी नहीं मेरे को। जब आप इस गाड़ी के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो डायरेक्टली आप हाई राइडर पे गए या फिर और भी थी सेगमेंट में? बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्रेटा भी है। हाँ, क्रेटा है। एक्चुअली क्रेटा उस टाइम पे पुरानी हो गई थी, पता था कि नहीं आनी है। हाँ। क्योंकि बाहर, इंडिया के बाहर मैंने देखा था कि नई क्रेटा आ चुकी है। मतलब अभी जो करंट मॉडल है वो वाला नहीं था, लेकिन दूसरा उसका थोड़ा सा फेसलिफ्ट करके उन्होंने हल्का सा चेंज करके लॉन्च किया था। तो हमारे को था कि एक बार अगर वो आ जाए तो वो ले लेंगे, लेकिन फिर हमने बजट भी हमारा इतना नहीं था, वो एक्सटेंड करा हमने इसके लिए। हमने इसमें ब्रेजा देखी थी। ब्रेजा भी अपने प्राइस सेगमेंट में फीचर्स लोडेड है एकदम, और एवरेज एक पॉइंट के बाद ना एवरेज काफ़ी यूजफुल रहती है गाड़ी के लिए। अगर आप एक फुल टैंक में 800 किलोमीटर चल रहा है और एक फुल टैंक में 400 किलोमीटर चल रहे हैं ना, तो वो डिफरेंस जो है वो एक पॉइंट के बाद लगने लगता है। तो वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस कर देते हैं। बाकी तो यही थी जो क्रेटा थी, और सेल्टॉस पे भी बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, साल भर से ज़्यादा वेटिंग बोल रहे थे वो लोग किया वाले, और क्रेटा पे भी साल भर से ज़्यादा वेटिंग चल रही थी। बट अब तो नई आई गई क्रेटा, तो उससे मैं थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस वाली में। अच्छा। स्पेस में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी एक जो और पॉइंट मैं मिस कर गया, इसकी डिक्की है ना, वो थोड़ी सी उसमें बैटरी है ना, तो थोड़ी जगह ले लेती है। नहीं तो और तो कुछ ऐसे मेरे को इसमें दिक्कत लगी नहीं। मतलब मैं इस डिसीजन से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आपको 18.5 के आसपास की पड़ी थी। हाँ। अब महंगी हो गई है गाड़ी। हाँ, अब इसका शोरूम प्राइस ही 18+ जा चुका है, मतलब 19 या 20 की पड़ेगी अगर कोई लेना चाहेगा तो। सिटी में भी पहले एक लोअर वेरिएंट आता था हाइब्रिड में, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। हाँ। अब ये कहते तो हैं जापानीज की यार ईवी फ्यूचर नहीं है, हाइब्रिड फ्यूचर है, लेकिन ये देते तो है नहीं। अभी स्विफ्ट आई थी बाहर, ये स्विफ्ट में हाइब्रिड देते हैं। अच्छा। हाँ, और इधर नहीं है। और बेस वेरिएंट में इनके है नहीं, नीचे वाले वेरिएंट में ग्रैंड विटारा के होंडा ने बंद कर दिया। होंडा ने एलिवेट में नहीं दिया, होंडा सिटी में आता है। ये ऐसी गाड़ियां हैं, ये उतना फील नहीं करवाएगी जब आप पेट्रोल भराते हो ना। हाँ। बाकी पेट्रोल को तो आप 400-500 किलोमीटर में भरवाना पड़ता है। इसमें आराम से ये गाड़ी अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो 1000 क्रॉस कर सकती है, अगर तरीके से चलाएंगे तो। तरीके से चलाएंगे अगर जिनकी डेली रनिंग है उनके लिए बहुत फर्क पड़ता है। तो यही था श्रीकांत जी का एक्सपीरियंस। काफ़ी खुश है अपनी गाड़ी से। हाँ। और 15 साल चलाने वाले हैं। अगर आप भी इस बजट में गाड़ी देख रहे हैं तो एक बार विचार करना, और पता भी कर लेना टोयोटा से कि कितने टाइम पे मिल रही है। कहीं 2 साल तक आप गाड़ी का वेट करते रह जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप आए इतने दूर से। यू आर मोस्ट वेलकम सर।